गाइस, मैं मज़ार एंड स्वागत है आपका एक और वीडियो में सोल जर्नी टैरो के। जैसा कि मैंने पहले बोला था, इस वीक के तीनों रीडिंग्स ही मैं जनरल रीडिंग्स रखूँगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रीडिंग्स रखूँगी बिकॉज आई एम गोना ट्रैवल। तो मेरी फ्लाइट कुछ ही टाइम के अंदर है, सो आई एम जस्ट हरिडली मेकिंग दीज वीडियोज़। एंड नेक्स्ट वीक मैं पिक अ कार्ड्स रखूँगी, मोस्टली तीनों रीडिंग्स ही नेक्स्ट वीक की पिक अ कार्ड होंगी। तो आज की रीडिंग में देखते हैं कि यूनिवर्स को, हायर पावर्स को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। दोस्तों प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग बीच या फिर पानी, सैंड। आई एम सीइंग सैंड, आई एम सीइंग ग्रीन या फिर ब्लू कलर का कोई कपड़ा, ड्रेस या फिर ड्रेस ही दिख रहा है इनफैक्ट मुझे, या फिर स्कर्ट जैसा। तो मे बी सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ हॉलीडे समवेयर नियर द बीचेस या फिर जहाँ पे पानी हो। आप में से कोई ना कोई तो ऐसी जगह पे ट्रैवल करेगा एंड अगर प्लान नहीं बना है तो वो अचानक से बनेगा। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हवा चलती हो बहुत ज़्यादा। But I'm seeing water, I'm seeing water, I'm seeing sand. Yeah. Yes. Okay. Okay. I'm feeling दोस्तों कि someone is blindly in love with you. Blindly in love with you. I'm seriously feeling, I'm sensing कि ये person है ना, वो आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं। दे आर mesmerized by your beauty, mesmerized by your beauty, mesmerized by your charm. Someone is blindly in love with you. बहुत ही कम लोगों का मुझे ये इन्फैचुएशन फील हो रहा है, बट 97 लोगों का मुझे ये ट्रू लव फील हो रहा है। तो इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ, अगर कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप बात कर रहे हो या फिर डेट पे जा रहे हो, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो नो दैट कि दैट पर्सन रियली लव्स यू दिल से। एंड अगर इतने दिन तक वो आपसे दिल से प्यार नहीं करते थे, देन आई एम फीलिंग कि एनर्जीज ऐसी चेंज हो रही है एंड आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि दिस पर्सन विल फॉल ब्लाइंडली इन लव विथ यू, दिल से, डिवाइनली इन लव विथ यू। सिर्फ ब्लाइंडली नहीं बोलूँगी, डिवाइनली इन लव विथ यू, बिकॉज इट विल बी डिवाइनली गाइडेड। सो जो भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी एंड this person will innocently and divinely fall in love with you, और भी गहराई से। ओके एंड मुझे फील हो रहा है कि जो लोग सिंगल्स हो ना, बहुत ही जल्द यू आर मैनिफेस्टिंग समवन हु इज ऑफ योर सोल लेवल, हु इज ऑफ योर सोल ट्राइब, एंड जो आपको दिल से प्यार करेगा, दिल से। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ के लाइफ में मे बी ऐसे पर्सन हैं हु रियली लाइक्स यू, हु रियली लाइक्स यू फॉर द वे यू आर। आपको खुद में चेंज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर देम टू लाइक यू। दे लाइक यू फॉर द वे यू आर, दे लाइक यू। अगर आप लड़की हो ना एंड अगर आपने कभी बिंदी या झुमका पहना हो उनके सामने, या फिर कभी भी फोटोज अगर डाली हो, देन नो दैट कि वो उस फोटो को भी बीच बीच में देखते हैं, या फिर दे रियली लाइक्ड इट जब आपने बिंदी या फिर झुमका लगाया था, पहना था। ओके, या दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज अ स्पेसिफिक मैसेज। हो सकता है सबके साथ ये चीज़ मैच ना करे, बट दैट इज अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर अ फ्यू ऑफ यू। ये पर्सन ना कुछ कुछ लोगों के लिए हिडन भी है। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आई एम फीलिंग कि इट इज़ फॉर द पर्सन हु यू आर इन रिलेशनशिप विद, कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ठीक नहीं भी है, एंड दिस पर्सन विल ब्लाइंडली फॉल इन लव विथ यू, और दिस पर्सन इज ऑलरेडी ब्लाइंडली इन लव विथ यू। ओके, एंड जो लोग सिंगल हो, आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे पर्सन हैं एंड कुछ कुछ लोगों के लाइफ में दे माइट इवन बी हिडन। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो काफ़ी चीज़ें, मैसेजेस साथ में आती हैं। तो प्लीज़ टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये हिडन है। जो लोग सिंगल हो, ये पर्सन हो सकता है कि ये आपको उतना हिंट भी नहीं देते हैं कि ये कौन है, या फिर दे लाइक यू। आई एम नॉट फीलिंग कि दे आर समवन जो कि सामने से आके आपको बोलेंगे कि आई रियली लाइक यू, आई एम इन टू यू, बिकॉज मे बी दे फील कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम
या फिर दे माइट फील कि आप किसी और के साथ शायद से रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप अगर आपके पास अगर पार्टनर भी है ना, तो आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी समवन जो कि आपको पसंद करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज दे नो कि आप किसी और के साथ हो, इसीलिए ऑब्वियसली वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अ बैड पर्सन. यस, बट इनका प्यार बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा डीप है. ओके, ये मैसेज इतने देर तक क्यों आया मुझे नहीं पता बट अभी भी मुझे यही वाइब्स आ रही हैं. एक साइन आपको मिलेगा कि ये पर्सन कौन है. आई एम फीलिंग क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ना ये दिखाते भी नहीं है कि दे लाइक यू. दे माइट इवन नॉट इवन टॉक टू यू दैट मच. ओके, एक साइन होगा कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर यू विल गेट इन टू अ सिचुएशन जहां पे आपको इनकी मदद करनी होगी किसी ना किसी वे के थ्रू. तो सोचो, आपको या तो इनको किसी का नंबर देना होगा, या फिर मे बी किसी चीज़ में इनको हेल्प चाहिए तो आपने हेल्प कर दिया, या फिर आपके थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन तक कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी हेल्प जरूर पहुंचेगी. तो दैट विल बी अ सिग्नल कि यही ये पर्सन है. दे माइट इवन बी फ्रॉम द सेम जेंडर. मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि दे माइट इवन बी ऑफ योर सेम जेंडर. इसीलिए भी कुछ लोगों के ये हिडन है. बिकॉज दे डोंट नो अबाउट योर ओरिएंटेशन में भी, या फिर दे डू नॉट वॉन्ट टू लेट पीपल नो अबाउट देयर ओरिएंटेशन. या एनी हाउ नेक्स्ट मैसेज पे चलते हैं. आप तक एक एडवाइस आ रही है दोस्तों कि आप में ना कुछ डीप सीटेड ट्रॉमास है. आई एम फीलिंग फॉर यू. कुछ ना कुछ डीप सीटेड पास्ट की ट्रॉमास है. वो मोस्टली आपके 13 to 15 ईयर्स से रिलेटेड है. जब आप 13 साल के थे एंड जब आपके 15 साल के थे, उस बीच के गैप का कुछ एक ट्रॉमा है. ट्राई टू विजिट दैट टाइम. आप किस क्लास में थे, क्या हुआ था, क्लास में किसी के साथ झगड़ा हुआ था, टीचर ने डांटा था, क्रश किसी और को किसी और के पास चला गया, दोस्तों ने धोखा दिया, टेस्ट में फेल कर गए, क्या था. वो 13 से 15 साल के बीच का जो ट्रॉमा है ना, वो सिग्निफिकेंटली आपके सबकॉन्शियस में रिफ्लेक्ट होता है एंड वो आपके अभी के लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है. कैसे कर रहा है? मे बी अगर आपको किसी टीचर ने डांटा था, या किसी ने सेल्फ वर्थ आपका कम फील कराया था कि यू आर नॉट दैट मच वर्दी, तो आप में अभी शायद से सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं. या फिर अगर आपको कंपैरिजन किया गया था, इट माइट बी वेरी सटल, कि आपको कभी ना कोई किसी रिलेटिव ने कंपेयर किया कि देख ये तेरा कजन तेरे से बेटर है, तू क्यों उतना अच्छा नहीं हो सकता. तो जिस वजह से वो डीप सीट हो गया. वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है. फीलिंग मैक्सिमम लोगों का वो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बट वो इतना डीप सीटेड है कि आपके करंट लाइफ में वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, स्पेशली आपके ग्रोथ, आपके सक्सेस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड. एंड जस्ट बिकॉज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ लव इश्यूज में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आपके काफी सारे मैनिफेस्टेशन में हिंड्रेंस हो जा रहा है, बिकॉज यू आर फीलिंग कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट. आपका सबकॉन्शियस इस चीज को फील कर रहा है कि मैं इस चीज के वर्दी नहीं हूं, इसीलिए आप अच्छा लव लाइफ या फिर अच्छा जॉब या फिर अच्छा करियर पाथ या फिर खुद ही में जो हम अच्छा फील करते हैं ना, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट इट. नो मैटर आप कितना भी उसको फिजिकली अपने पास ड्रॉ करने का कोशिश क्यों ना करो मेहनत करके, या फिर कितना भी एनर्जेटिकली उसको ड्रॉ करने का कोशिश क्यों ना करो मैनिफेस्टेशंस करके, तो बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो. तो ट्राई टू पिन पॉइंट कि वो क्या है एंड उस चीज़ को हील करो. आई एम फीलिंग कि आपको हील कैसे करना है, आपको उस टाइम को खुद को इमेजिन करना है कि ये इंसिडेंट हुआ, एंड खुद को इमेजिन करो कि हम आप उसी टाइम के हो, आप उस 13 साल के बच्चे हो एंड सामने वाले, सोचो टीचर ने ही कुछ बोला कि तू बहुत बेकार है पढ़ाई में, तो आप बोलते हो खुद को कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, आई एम वर्दी ऑफ इट, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ. तो उसी टाइम को इमेजिन करके, उस इंसिडेंट को इमेजिन करके काउंटर एक्ट करना, काउंटर आर्ग्यूमेंट देना अपने सबकॉन्शियस को कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना. तो नो दैट कि क्योंकि सबकॉन्शियस को टाइम का अंदाजा नहीं है, सबकॉन्शियस को नहीं पता कि टाइम क्या है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ है, बहुत ज़्यादा 3D चीज़ है. ओके, तो सबकॉन्शियस अभी भी पास्ट में पड़ा हुआ है.
तो अगर आप पास्ट में ही उस टाइम को विजिट करके अपने सबकॉन्शियस को बोलोगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वर्दी हूँ, तो नो दैट कि एक झटके में आप अगर इस चीज़ को 3-4 बार भी करोगे ना, तो भी उस चीज़ का इफेक्ट टोटली खत्म हो जाएगा एंड आपका सबकॉन्शियस ले लेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं लव लाइफ के लायक हूँ। ओके, तो जो भी पॉजिटिव चीज़ आप उसको दोगे, फीड करोगे, उस चीज़ को वो सच मान लेगा एंड ट्रस्ट मी इट विल वर्क मैजिक फॉर यू। जहाँ पे ब्लेसिंग्स अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको आने लगेगी। जहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशंस या फिर जो चीज़ें आप अपने लाइफ में लाना चाहते थे वो काम नहीं कर रही थी, वो चीज़ें आराम से आ जाएंगी। ओके, सो यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज। ओके, आई फीलिंग आने वाले कुछ टाइम में आपके पास ना कुछ मौका आएगा जहाँ पे यू विल नीड टू शो योर ट्रू टैलेंट्स या फिर शो योर ट्रू सेल्फ। तो खुद के टैलेंट या फिर खुद के ट्रू सेल्फ को दिखाने से रोकना नहीं। यू आर बीइंग कॉल्ड कि आप जो हो, जैसे हो, खुद को वैसे ही दिखाओ। कुछ लोगों का ये ऐसा भी हो सकता है कि मे बी कोई टैलेंट शो आ रहा है एंड आपके पास मौका है कि अरे पार्टिसिपेट कर, बट आप डर के मारे कतरा जाते हो एंड पीछे आ जाते हो एंड पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ओके, जिस वजह से यू विल मिस आउट ऑन अ वेरी बिग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। जिस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिलना था, हाँ हार जीत दूर की बात है, वो काउंट में आता ही नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस आपको मिलना है किसी इवेंट से, वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो मेक श्योर कि अगर कोई ऐसा इवेंट आए तो उसमें आगे बढ़ के नाम देना, शो योर ट्रू सेल्फ, शो योर ट्रू टैलेंट। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है स्टेज में आप बात कर रहे हो या फिर काफ़ी सारे लोगों के सामने कुछ बोल रहे हो, तो मे बी इट्स सम इवेंट लाइक दैट जहाँ पे आपको ओरेट करना हो रहा है, फिर प्रेजेंटेशंस देने हो रही हैं या फिर मे बी स्टेज परफॉर्मेंसेस। तो जो भी हो, जहाँ पे भी यू नीड टू स्पीक या फिर शो योर टैलेंट टू अ लॉट मेनी पीपल, वो डायरेक्टली भी हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, वहाँ पे पीछे मत हटना। अगर ये कोई बिजनेस की भी बात है, बिजनेस में पीछे मत हटना। कोई प्रोजेक्ट की भी बात है तो आगे बढ़ के बोलना कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, किसी और को प्लीज मत दो, आई हैव द टैलेंट कि मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाऊँ, प्लीज मुझे दो। तो क्लेम योर पावर, क्लेम योर टैलेंट, पीछे मत हटना डर की वजह से। ओके, ये एडवाइस आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक कार्ड गिर गया, एक सेकंड। थैंक यू। ओके, आप में से जो लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो ना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पाथ क्या है, या फिर जिस भी चीज़ को लेके आप लोग कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ में, नो दैट कि यू विल गेट द करेक्ट डायरेक्शन नाउ। कभी कभी ना कंफ्यूजन में रहना भी, डिलेमा में रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट गिव्स अस द टाइम, इट बाइज अस टाइम टू अप्रिशिएट द ब्लेसिंग। तो मुझे फील हो रहा है कि अगर किसी ब्लेसिंग में आपको डिले हुआ है या फिर किसी डिसीजन तक पहुंचने में आपको डिले हुआ है, तो नो दैट कि वो डिले भी ज़रूरी था, क्योंकि जब वो चीज़ आप तक आएगी, जब वो ब्लेसिंग, जब वो अच्छी चीज़ आप तक आएगी, तब आप उसको उतने अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। अगर टाइम से पहले आप तक वो चीज़ पहुंच जाती, वो ब्लेसिंग, वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो लव पार्टनर या लव लाइफ जो भी है, अगर वो टाइम से पहले आप तक पहुंच जाता तो आप उस चीज़ को अच्छे से अप्रिशिएट कर ही नहीं पाते, एंड जिस वजह से जो चीज़ परमानेंट हो सकती थी फ्यूचर में, वो परमानेंट नहीं हो पाती एंड उस चीज़ को गवा देते आप। तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि आपको आंसर्स मिलेंगी, आपको डायरेक्शन मिलेगा। जिस भी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो या फिर नहीं पता कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, उस चीज़ का एक्चुअल डिसीजन आप तक आराम से अब पहुँचेगा। मुझे फील हो रहा है कि ये मंथ ख़त्म होते होते ही आप तक वो डिसीजन पहुंच जाएगा एंड आपको ऐसे झट से फील होगा कि हाँ यार यही करना है, यही चीज़ लेना है, इसी पाथ में आगे बढ़ना है, यही डिसीजन लेना है, यही मूव करना है सिटीज़। ओके, तो यू विल गेट मतलब इंस्टेंटेनियस आंसर्स एंड बहुत स्ट्रांगली आपको अंदर से फील होगा कि हाँ यही चीज़ करना है। ओके, एंड उसके बाद वो चीज़ आप तक आ जाएगी एंड वो आपके फेवर में होगा। अब जो भी डिसीजन लोगे अपने लाइफ को लेके, वो आपके फेवर में ही होगा, वो आपके लिए खराब होगा ही नहीं। भले ही स्टार्टिंग में आपको खुद पे डाउट क्यों लगे कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, मैंने सोचो यू हैव अ लॉन्ग टर्म
कमिटमेंट विद सम जॉब या फिर कोई भी चीज़ है, एंड आपने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ दूँ, तो मे बी छोड़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे मैंने सही किया कि नहीं किया, बट नो दैट कि इट विल बी इन योर फेवर, एंड आप कुछ ही टाइम बाद देखोगे हाँ यार मैंने सही किया, तो यू विल गेट आंसर्स टू समथिंग दैट यू हैव बीन सर्चिंग फॉर सिंस सो लॉन्ग, एंड वो आपके फेवर में ही होगा. एंड ऑल्सो आई फीलिंग कि ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द नेगेटिविटीज़ जो कि आपके लाइफ में है. ट्राई टू बी ग्रेटफुल. जो आपने पास्ट में भी नेगेटिविटीज़ झेली ना, ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि आप जैसे ही ग्रेटफुलनेस के एनर्जी को अपने लाइफ में लेके आओगे, वैसे ही काफ़ी सारे इम्बैलेंस इन एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाएंगी. क्योंकि बहुत टाइम जब हम चीज़ों को कोसते रहते हैं ना, एंड नेगेटिव जोन में ही रहते हैं कि अरे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ पास्ट में, क्यों मेरे साथ ही खराब होता है, तो क्या होता है कि हम पास्ट के ही नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं, एंड जिस वजह से जो हमारा प्रेजेंट है वो भी नेगेटिव होता है, एंड फ्यूचर की एनर्जीज भी हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते हैं. तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द एडवर्सिटीज, ऑल द नेगेटिविटीज जो आपके लाइफ में हुआ, क्योंकि उसी की वजह से आप आज यहाँ पे हो, एंड उसी की वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा. तो टेक इट एज अ लेसन. एंड ग्रेटफुलनेस की एनर्जी लाना इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम हियरिंग कि the more you will feel grateful about the negative things, the more you will be able to attract all the positive things. तो ग्रेटफुलनेस की एनर्जी, ग्रेटफुलनेस का वाइब्रेशन आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा, नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करेगा. ओके, तो ट्राई टू बी ग्रेटफुल. जो भी पास्ट में नेगेटिव चीज़ हुआ उसको लेके, यस, ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर इट. मुझे और कुछ चीज़ें फील हो रही है. लेट मी जस्ट शफल माई कार्ड्स. इफ़ यू आर समवन हु इज़ क्रिएटिव, अगर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो देन यू आर क्रिएटिव. कोई भी चीज़ क्रिएट करना, ओके, तो अपने उस टैलेंट को, अपने उस क्रिएशन को जिंदा रखना, एंड उसको ट्राई करना कि डेली बेसिस पे कर पाओ, या फिर मंथ में कुछ दिन तो एटलीस्ट कर पाओ. क्योंकि आई एम फीलिंग कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ क्रिएशन इज इन योर लाइफ पाथ. तो जिस वजह से अगर आप चीज़ें क्रिएट करना बंद कर दोगे तो आपका सोल फुलफिल्ड फील नहीं करेगा. ओके, कुछ भी क्रिएशन हो सकता है, रील्स हो सकती है, शॉर्ट्स हो सकता है, कोई भी चीज़ क्रिएट करना. अगर आपको ऐसे ही मतलब लिप सिंकिंग या फिर डांसिंग या फिर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएशन करना अगर पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आपको बेस्ट होना है इसमें, बस करना पसंद है, तो प्लीज़ उसे करो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल. आपके सोल को उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उस चीज़ को करो. और सेम फीलिंग की अगर आपको मौका मिले कोई पार्क में घूमने जाने का या फिर वॉक करने का, मुझे फील हो रहा है कि हरियाली में अगर वॉक कर सको तो प्लीज़ वॉक करना इस महीने, बिकॉज दैट विल हेल्प यू ग्राउंड योर एनर्जीज. तो जो भी नेगेटिविटी आप झेलोगे उसको झेलने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी. ऑल्सो आप अननेसेसरी वाइब्रेशंस को ग्राउंड कर पाओगे. जो लोगों के थ्रू अननेसेसरी वाइब्स हमें मिलती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलता है आसपास के चीज़ों के थ्रू, नेगेटिव सिचुएशंस के थ्रू, आप उन चीज़ों को ग्राउंड कर पाओगे, एंड इट विल हेल्प यू गेट मोर क्लैरिटी एंड मोर पीस इन योर ओन लाइफ. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे दोस्तों. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड yes, thank you so much for your energy. I'm sending you lots of love, light and blessings. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.